false statement in the FIR. That is a wrong statement. Sir. You admit that to that extent there is a wrong statement in FIR? Sir, to that extent, sir. Yes, to that extent. Yes, sir, I accept it, sir. You accept it? Sir. So a senior officer like SDO ने दस्तखत कहीं कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमने रिसीव कर लिया? कि nobody is above the law. ये बराबर मैं कहता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का. Did an SDO of the Gopalganj is making a false statement in the FIR? Say yes or no. ये तो इसका मतलब हुआ कि जिसका आपने किया उसका आपने सिग्नेचर लिया. कचहरी में आने के बाद जो है ना, अच्छे अच्छे लोगों को फिर बड़ा मुश्किल होता है, आपको जवाब देना पड़ेगा. समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं समझ रहे हैं? ये रजिस्टर में कहीं आप मुझे एक विस्पर FIR नहीं लॉन्च हुआ बाय द मजिस्ट्रेट हु वाज डेप्टेड ऑन द स्पॉट, उसका सिग्नेचर या आपने उसका अंगूठे का निशान लिया. इस रजिस्टर में कहीं एक लाइन भी आप मुझे दिखा दीजिए कि ये रजिस्टर जो है वो जो रिसीव करता है उसके सिग्नेचर को दिखा रहा है कि ये रिसीव किया. इसको रजिस्टर से सुनिए जरा, धीरे धीरे चलिए. हाँ. ये रजिस्टर से कहाँ दिख रहा है कि ये उन्होंने रिसीव किया है? आगे सर मेंशन उसी लाइन में सर, लास्ट में क्या है मेंशन? दीपक द्विवेदी लिखा हुआ है. तो हमने दस्तखत कहीं कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमने रिसीव कर लिया? ये तो इसका मतलब हुआ कि जिसका आपने किया उसका आपने सिग्नेचर लिया. दिस रजिस्टर ओनली शोज कि जिस पेशेंट का आपने एक्सरे किया उसका सिग्नेचर या आपने उसका अंगूठे का निशान लिया. इस रजिस्टर में कहीं एक लाइन भी आप मुझे दिखा दीजिए कि ये रजिस्टर जो है वो जो रिसीव करता है उसके सिग्नेचर को दिखा रहा है कि ये रिसीव किया. इसको केस बनाइएगा तो बनता चला जाएगा. कचहरी में आने के बाद जो है ना, अच्छे अच्छे लोगों को फिर बड़ा मुश्किल होता है. जो बाहर आप नहीं सोचते हैं ना, वो यहाँ वकीलों की भीड़ में आपको जवाब देना पड़ेगा. समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं समझ रहे हैं? ये रजिस्टर में कहीं आप मुझे एक विस्पर दिखा दीजिए कि दिस रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड शोइंग द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन्स हु हैव रिसीव्ड द रिपोर्ट. लीजिए, अपने वकील साहब की मदद लीजिए थोड़ी. कोर्ट को मत मिसलीड कीजिए. कहीं आप दिखाइए कोई कॉलम जिसमें आपने लिखा हो प्राप्त किया और उसके नीचे इन्होंने दस्तखत किया हो. एनजीओ का है. आप अगर किसी कॉलम में लिख देते हेडिंग में प्राप्त करता, ठीक है सर, समझ गए बात? ठीक है. देख रहे हैं ना कैसे होता है कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन. एनजीओ का है सर. एनजीओ का हो कि आपका हो, आपका एनजीओ है ना, आपने काम दिया है उसको, आपने अपॉइंट किया है उसको. तो देखिए धीरे धीरे कितनी बातें निकल के आ गई. पहली बात, FIR नहीं लॉन्च हुआ बाय द मजिस्ट्रेट हु वाज डेप्टेड ऑन द स्पॉट. मिस्टर खान, you will admit it or not? 100% admit. So your magistrate who was deputed on the spot, he did not lodge FIR on 13/10/16. The SDO who had given permission to go with the march, he makes a false statement in the FIR बिना अनुमति के. Third चीज, after 6 months you are arresting this petitioner in complete violation of the directions of the Honorable Supreme Court. Fourth, he was brutally assaulted. CGM ordered you for his medical examination. In the name of medical examination, you did nothing. You have one register to show कि उसका चेस्ट एक्सरे कराया गया था. You do not have the report of that chest X-ray. You have no material to show that the chest X-ray was received by him. There is no other injury report in your hand, in your register. The register has not been prepared
giving correct serial number. So what should be done? I want to know you. I would know from you, Mr. Superintendent of Police. These are the things which have surfaced now. Now tell me. Sir, I would like to bring 2 points, sir. Yes, please. Where this procession was being done by the accused, that is very sensitive place, sir, and it has the history of communal disturbances. That is the mixed population, and the charge was, sir has rightly pointed out that permission was granted, but in the FIR it is written without permission. They were. That is a wrong statement. Sir. You admit that to that extent there is a wrong statement in FIR? Sir, that to that extent, sir. Yes, to that extent. Yes, sir, I accept it, sir. You accept it? Sir. So a senior officer like SDO, then SDO of the Gopalganj is making a false statement in the FIR? Say yes or no? Sir. Proceed further. Sir, they were making speeches, sir, to disturb the communal harmony, and for that only this FIR was registered, and the relevant sections were under that section that FIR was registered. Who was witness to that? In whose presence this statement was made? Sir, the force or officers that were deputed. The magistrate who was deputed? Sir, Why the magistrate did not lodge FIR then and there? Why the magistrate did not lodge FIR then and there? Any answer? Why the SDO went other day, sir, the next day to lodge FIR? sir, if sir will permit, I will inquire into it and then will come. You will have to. Sir. You will have to. The law. देखिए कानून में देरी हो सकती है, Sir. लेकिन nobody is above the law. ये बराबर मैं कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का, लेकिन जो एनार्की प्रिवेल कर रहा है ना, आपकी जो मर्जी होती है आप वैसे ही करते हैं, कानून को आप चाहते नहीं है कि उसको हम रूल करने दें। क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसीलिए है कि आप उसको वायलेट करते रहें? Why this officer should not be held guilty for contempt of court in view of DK Vasu's judgment? Why these officers should not be proceeded against in contempt? I mean, court is at pain in looking into all these episodes which are happening. You have been conferred with certain powers, not for misusing those powers. Sir. You have come here to serve the people. Each one of us has to play their role in this society making. And this is how you are making the society. Registering a false FIR, not obeying the judgment of the Honorable Supreme Court, not obeying the order of the CGM. What you are giving to the people? FIR to that extent, that information is wrong, sir. Wrong, yes. But that is very important. That false information is coming from whom? Sir. From such a responsible officer like SDO. Sir. SDO, I believe, if I am correct, Sir. he is a member of the Indian Administrative Service. State, sir, Bihar Administrative Service. He was promoted from state service. Sir, SDO generally are from Bihar Administrative Service. From Bihar Administrative Service. Sir. So they are holding responsible position. I mean, if you start making false statement to implicate a citizen of the country, the resident of your local area. Sir, they were creating communal disturbance, sir. They are making hate speeches. Sir, ऐसा है, देखिए, Mr. Superintendent of Police, please don't make any statement just without any basis there. If any communal harmony was disturbed, Sir. on 13/10/16, why your magistrate did not lodge FIR then and there? What prevented him from lodging the FIR? And why FIR was lodged on the next day making a false statement? These are the circumstances clearly showing
that you are making a false case against a person who is demonstrating against your police officers, because your police officers had taken his party worker in custody and he was harassed, tortured in police custody, so he was demonstrating. तो आपने कहा ठीक है, अब तुमको भी सबक सिखाते हैं, तुम नेता बन रहे हो तो तुमको सबक सिखाते हैं. This is how the police will react. सर अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो लोगों का क्या होगा? Then nobody will raise his voice, and that too in this democratic manner, after taking permission from your competent officer. आप एक भी केस हुआ कम्युनल हार्मोनी का वहाँ डिस्टर्बेंस का? 13 तारीख को कम्युनल, सर लेकिन 16 में हुए हैं केसेस सर. I am not concerned with that because of his demonstration. सर And this demonstration was against the police atrocity. सर Please try to understand. It was not for any communal disharmony create करने के लिए नहीं था. सर It was against the police action. How come this सांप्रदायिक? आप हर चीज में जो है, जब किसी को कुछ फंसाना हो तो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर देते हैं. आपने इस FIR में लिखा होता, कोई सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं हुई, वहां कोई घटना नहीं घटी, कोई आपके पास रिपोर्ट नहीं है कि हाँ उसने क्या बोला, इसके लिए कोई सांप्रदायिक घटना घट गई. आपका बोनाफाइड ही नहीं दिख रहा है इसमें. और इंजरी रिपोर्ट भी आपने नहीं दिया CGM के ऑर्डर के बावजूद. अरेस्ट भी आपने किया आफ्टर 6 months. बोलिए क्या करें अब? आई एम विलिंग टू. सर एक और पॉइंट है सर. हाँ बोलिए. सर जब अरेस्ट इनको किया गया था सर, एट दैट टाइम दिस पारा नंबर 672 सर, स्टेशन डायरी ऑफ टाउन PS Yes. ऑफ 22 फरवरी 2017, यस. इसमें भी मेंशन है सर कि पकड़ने के दौरान भी वो भागने की कोशिश किया और उस दौरान उनको चोटें लगी. ये तो कॉमन है आपका. तो हर एक्यूज जब भागने लगता है तो वो कहीं से कूद जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में, तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया. ये सब कहानी मत बनाइए SP साहब. ये कहानी अब बिल्कुल स्टीरियोटाइप आ रहा है हर केस में. पुलिस कस्टडी में जितने भी टॉर्चर्स हैं, अभी रिसेंटली आई हैव डायरेक्टेड फॉर वन इंक्वायरी इन मैटर that prisoner in jail was brutally assaulted. His whole body can be seen having severe injuries on different parts of his body, and then this court was informed कि उसको तो सुई लगाने में वो छटपटाया, गिर गया, बिछावन से मर गया. दरभंगा का है जेल कस्टडी. अभी इसमें दिया ना इंक्वायरी के लिए? अभी दिया नहीं, अभी तो रिपोर्ट मांगा गया है. रिपोर्ट मांगा है, वही कहा है कि उसका वो सब रिपोर्ट लगी. तो ये जो आप बोलते हैं ना कि भागा और भागने में गिर गया और चोट लग गया, तो कहानी कब तक चलेगी? आप ये बताइए मुझे, आपने पहले जजमेंट पढ़ा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का? DK बासु जजमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं सर. नहीं पढ़ा है ना? तो आप कैसे SP रहिएगा जब आप पढ़ा ही नहीं, जजमेंट ही नहीं पढ़ा आपने. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 1997 में रिपोर्टेड है. आपने अरनेश कुमार पढ़ा है सर. अरनेश कुमार पढ़ा है. जोगिंदर कुमार वो स्टेट ऑफ UP पढ़ा? नहीं पढ़ा. आप ऐसा कीजिए, जरा दोनों जजमेंट पढ़ करके आइए मेरे पास. आई एम गिविंग यू 1 hour टाइम. I take this as an opportunity for you to educate you. No, Mr. Khan. He has not studied the judgment of the Supreme Court. What kind of SP is he? If he doesn't know the judgment of the Honorable Apex Court, how can he administer police service? क्या हम जजमेंट्स लिखते हैं इसीलिए? हम इसीलिए जजमेंट्स लिखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स कभी पढ़े ही नहीं उसको.
आप इनको पढ़ा करके लाइए मेरे पास 1 घंटे बाद। हुजूर हम इसमें एक बात कहना चाह रहे थे, इसकी जितनी क्वेरी की गई उन्होंने इसका डिटेल हम इनसे खुद लेना चाहते हम इनसे पहले बात जो है ना हम ऑर्डर करेंगे। इनको पहले डीके बासु जजमेंट, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इफ आई एम करेक्ट, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1345 1349 and DK Basu judgment 1997 1977 1 SCC 416 में जो भी है दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है एपेक्स कोर्ट ने कि साहब जहां वायलेशन होगा ये गाइडलाइंस का 416 वहां हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द ऑफिसर्स। 215 तब कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, 215 क्या 415 में भी सुनेंगे, लेकिन मुझे एसपी साहब को जरा एजुकेट भी करना है। ये जाएंगे, एसपी हैं जिला के, इनको कमान दिया गया है और ये पढ़े ही नहीं है तो ये कमान क्या संभालेंगे फिर। हुजूर जब डेट फिक्स कर लिया। आइए ना पढ़ा दीजिए जगह, जब दोनों जजमेंट अच्छे से इनको, तो किताब लेकर के आइएगा मेरे पास, चैम्बर में बैठाइए और पढ़ाइए इनको, उसके बाद आइए क्लासेज ही शुरू करेंगे एक अलग से। One matter fixed at 11:30.